नमस्कार बागवान भाइयों, आज मैं पहुंचा हूं बखोल तहसील कोटखाई डिस्ट्रिक्ट शिमला। तो जाने पहचाने नाम संजीव चौहान जी के बगीचे के अंदर। और मेरा यहां आने का मकसद ये था कि इस समय जो स्थिति चल रही है, वेदर कंडीशन ख़राब है, लगातार बारिश हो रही है, तो हमें क्या स्प्रे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और क्या इस समय राइट एप्लीकेशन है न्यूट्रिशन का, उस विषय पे बात करेंगे। और चौहान जी हमारे 3 साल से मेरे आईसीएल के यूजर रहे हैं, जब से पॉलीसल्फेट आया है या बाटा सोलूबल 12/6/22+12 कैल्शियम और न्यूट्रीवान सीरीज़ पे जो इन्होंने रिस्पांस देखे अभी तक, उसके बारे में खुद चौहान साहब बताएंगे। और आज इनकी जो स्थिति है प्लांट की, उसके बारे में खुद आपको हम लाइव आपको वीडियो में दिखाएंगे कि फ्रूट साइज कैसा है, इस समय क्या न्यूट्रिशन की आवश्यकता है, वो भी आपको बताएंगे। पहले लेके चलता हूँ आपको चौहान जी के पास में। संजीव चौहान जी नमस्कार। नमस्कार शर्मा जी, कैसे हैं साहब? बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ आने मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि आज लगातार ये बारिश हो रही है, ये हमारे लिए फायदे की चीज़ है या कुछ नेगेटिव भी जाने वाली है? क्योंकि 2 चीज़ इस समय होंगी। जब आपकी वेदर कंडीशन खराब होती है, लगातार बारिश होती है, तो नमी की मात्रा ज़्यादा रहती है। जब नमी ज़्यादा रहेगी, वायुमंडल से प्लांट न्यूट्रिशन ले रहा है। कुछ किसान भाई हमारे जिसमें नाइट्रोजन वाले जो ग्रेड होते हैं वो स्प्रे कर देते हैं या सॉइल से दे देते हैं, जिससे हमारी जो लीफ है कोमलपन आ जाता है। जैसे ये लीफ बहुत अच्छी है, इसमें हरापन ज़्यादा आता है, जिससे इंसेक्ट, माइट और फंगस का ग्रो होता है। अभी मैं देख रहा था कश्मीर के कुछ किसान साथियों से बात कर रहा था, हिमाचल के, कि स्कैब आना शुरू हो गया है ड्यू टू नमी के कारण। तो आपका इस समय क्या विचार है इस मौसम के बारे में? देखिए, इस बार जो वेदर है वो काफ़ी नेगेटिव चल रहा है एप्पल फार्मिंग के लिए। तो मॉइस्चर का जो मॉइस्चर लेवल है जो है ना, वो बहुत हाई हो चुका है। तो ये सही बात है कि हमारे जो बगीचे वो काफ़ी इन्फेक्शन होने का बहुत खतरा है, मतलब क्योंकि मॉइस्चर ज़्यादा है। स्कैब जैसे ये बीमारियां जल्दी आ सकती हैं। तो इसके लिए सही दवाई का चयन करना, प्लांट को क्या ज़रूरत है या उसको कैल्शियम की कब ज़रूरत है, कब हमारे को जो कैल्शियम बेस्ड जो भी आईसीएल के जो भी प्रोडक्ट्स आते हैं, कब हमें उसका स्प्रे करना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब लीफ स्ट्रांग होगी तभी हमारा जब लीफ स्ट्रांग होगी तभी उसको इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा, जो फंगस है वो इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा। और अभी जो वेदर है वो बहुत नेगेटिव जा रहा है प्लांट के लिए, क्योंकि मॉइस्चर लेवल बहुत हाई हो गया है। आप मेरे आज से मैं कम से कम आपसे 10-12 साल से जुड़ा हूँ, और हमारे डिस्कस होते रहे, जिस कंपनी में रहा और न्यूट्रिशन हम बात करते रहे। आज 5 साल से आप आईसीएल के साथ पॉलीसल्फेट 12/6/22+12 कैल्शियम न्यूट्रीवन टेक्नोलॉजी आप अपनाते रहें। आपने प्लांट के अंदर क्या क्या बदलाव देखा है, फ्रूट साइज के अंदर और प्लांट हेल्थ के अंदर? क्योंकि जो आपका अभी मैं जिस समय प्लांट देख रहा हूँ बहुत स्थिति में है, क्योंकि जो कहते हैं बागवानी के बारे में कि इस साल जो न्यूट्रिशन देंगे वो अगली साल काम आएगा। इस साल आप अच्छी खाद देंगे, अच्छी आपकी बड फॉर्मेशन होगी, अच्छी नेचुरल लीफ निकलेगी, तो वो आपके प्लांट में दिखाई दे रहा है। जो लास्ट ईयर आपने अच्छा न्यूट्रिशन दिया है, आईसीएल का पॉलीसल्फेट 12/6/22+12 कैल्शियम और न्यूट्रीवन, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मैं पिछले 3 सालों से जो है पॉलीसल्फेट जो है वो पोस्ट हार्वेस्ट में भी डाल रहा हूँ, और मैं कई बार उसको फरवरी या मार्च में भी एप्लीकेट करता हूँ, थोड़ा थोड़ा, पर हल्की क्वांटिटी में करते हैं। मतलब जो कंपनी की जो डोजेज है उसी हिसाब से कर रहे हैं, तो वो हम कर रहे हैं। तो उसका बेसिकली जो हमारे को लग रहा है, हमारे को उसका प्लांट का बेनिफिट मिल रहा है। और अभी मैं आपको बताऊंगा कि अभी जो पिछली साल हमने डाला, एक बार देखें लीफ जो हमने पिछली साल डाला है ना, वही अभी वही चीज चल रही है हमारे ऑर्चर्ड में। अभी नया कुछ भी नहीं डाला है हमने। पॉलीसल्फेट का कमाल है, क्योंकि मैग्नीशियम है, ये देखिए, और मैग्नीशियम आपके लीफ को चौड़ा कर देता है। ये देखिए, लास्ट ईयर जो पॉलीसल्फेट डाला आपने हार्वेस्टिंग के बाद में, और उस समय जो आपको मैग्नीशियम मिल रहा है प्लांट को, ये उसकी मेहरबानी है। ये चीज मैं आपको, देखो, ये चीज मैं बताऊंगा। अभी हमने प्लांट में कुछ भी नहीं डाला है, क्योंकि अगर मैं दिखाना चाहूंगा, इस बात को हम प्रूव भी कर सकते हैं कि हमारा ऑर्चर्ड जो है 20 दिन पहले सील हो गया पूरा। ये देखिए, पूरा सील है हमारा ऑर्चर्ड। इसमें किसी भी तरह का केमिकल नहीं पड़ सकता, ना केमिकल है ना। हाँ, ये देखिए, ये तो ये केमिकल नहीं है। जो भी चीज़ है हमने जो पहले डाली है वही प्लांट जो है अपटेक कर रहा है। अब ये चीज, क्योंकि हमने अपने ऑर्चर्ड को जो है 20 दिन पहले सील कर दिया था पूरा, मतलब कि इसको पूरा मल्चिंग कर दिया आपने, जैसे घास नहीं सील कर दिया, कि अब जो चीज है वो ऊपर ही रहेगी, नीचे से ना ऊपर आए, वाष्पीकरण होगा, और ना नीचे की चीज ऊपर आएगी, और ना ही हमारा न्यूट्रिशन जाएगा। किसान भाइयों, आपको ये समझने की जरूरत है यहाँ पर, जो चौहान साहब ने किया है, जो मल्चिंग की है, ज्यादा जो कवर किया है सीड से,
इससे क्या बेनिफिट हो रहा है? जो मल्चिंग की थी, जो जितनी कोई स्कैब कोई बीमारी थी लीफ से द्वारा गिरी थी, वो यहाँ से लॉक हो गई और ऊपर लीफ के ऊपर नहीं आ रही। तो ये उसका बेनिफिट है। तो वो इसका बेनिफिट आपके लीफ के अंदर दिखाई दोगे। तो ये जो लीफों पे आपको दिखाई दे रहा है, लीफ चौड़ी चौड़ी, ये उसका बेनिफिट है। ये इसका बेनिफिट। मल्चिंग कर रहे हैं तो मल्चिंग से ये ज्यादा बेनिफिट है। मतलब ये मल्च शीट्स जो है हमने 25 माइक्रोन की मल्च शीट है। अब मैं आपको बताता हूँ ये काम कैसे कर रहा है। हमने आपका जो भी प्रोडक्ट है वो पिछले साल डाला, जितनी बार भी हमने डाला है, लेकिन जो हमने पोस्ट हार्वेस्ट डाला, तो अगर हम उसको, अगर ये चीजें ना डालते तो अभी तक घास जो भी था वो उसको ले लेता। तो हमने क्या करा, इसको 20 दिन पहले पूरे ऑर्चर्ड को लॉक कर दिया और रिजल्ट उसके सामने की। उसके बाद हमने अभी आईसीएल के जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमने अभी स्प्रे करने हैं, इस बार के करने हैं, चाहे वो न्यूट्री बॉन्ड है, चाहे आपका क्या नाम मैकफॉस है, वो करना है अभी। लेकिन उसके बाद ये देखिए कि उसके पहले जो हमारी लीव्स के जो कंडीशन है बागवान भाइयों, ये रिजल्ट पॉलीसल्फेट का है, क्यों स्लोलीज फर्टिलाइजर है जो हार्वेस्टिंग के बाद डाला, दिसंबर में डाला, धीरे धीरे प्लांट अपटेक कर रहा है। स्लोलीज फर्टिलाइजर है। ये मैग्नीशियम की जो आपको डेफिशिएंसी आती है, लीफ चौड़ी नहीं होती, ये लंबी नहीं होती है, ये उसका रीजन है। आप पीछे बैक साइड में प्लांट दिखाएंगे, ये दिखाइए आप प्लांट। और मयंक जी, मैं आपसे थोड़ा सा सभी किसान भाइयों का एक और ध्यान खींचना चाहूँगा। मैं अभी एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि अभी जो जहाँ भी सेटिंग हो गई है और जहाँ पर सेटिंग हो रही है, अभी जो है सेल डिवीजन का काम है। तो जो कैल्शियम बेस्ड जो भी आईसीएल का प्रोडक्ट है, जो भी आपके पास है, अब मुझे नहीं पता अभी इस बार कंपनी ने क्या नया लॉन्च किया है, क्योंकि मैं उस प्रोडक्ट को अभी करने जा रहा हूँ, क्योंकि अभी तो हमारा, तो वो जरूर करें, क्योंकि जो कैल्शियम है वो अभी सेल डिवीजन में भी मदद करेगा और फ्रूट को हार्डनेस की तरफ भी ले जाएगा। मैं सही कहा आपने। आप मैं ये दिखाएं आपको, ये जो स्टेज है, अभी आपका फ्रूट ऐसे खड़ा है, जो अभी रूट के माध्यम से जितना भी आप कैल्शियम देंगे, वो आपके वाटर का जो फ्लो होता है, आपकी जो फोटोन से क्रिया हो रही है, नीचे से जो पानी ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आपका कैल्शियम न्यूट्रिशन इस फ्रूट की तरफ जाएगा। जब ये फ्रूट नीचे डाउन होना शुरू हो जाएगा, तो आपका कैल्शियम लीफ की तरफ जाएगा, फ्रूट की तरफ नहीं जाएगा। तो आप इस समय जितना भी कैल्शियम सोल के माध्यम से देंगे, वो जो 12-6-22 प्लस 12 कैल्शियम है, जिसमें 12 नाइट्रोजन, 6 फास्फोरस, 22 पोटास, 12 कैल्शियम प्लस माइक्रोन्यूट्रेंट, जो चौहान साहब 4 साल से लगातार अपने प्लांटों को देते आ रहे हैं, तो इस समय दिया गया कैल्शियम आपके फ्रूट साइज को बढ़ाएगा, सेल डिवीजन करेगा। और स्प्रे में एक चीज, और स्प्रे के अंदर आप जैसे 049-32 या 12-5-7 प्लस 8 कैल्शियम, अधिकतम हम देखते हैं कि आपका कैल्शियम अलग करते हैं, पोटास के लिए अलग पोटेट यूज करते हैं, नाइट्रोजन के लिए अलग। लेकिन आईसीएल ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी अपनाई कि आपको 12 नाइट्रोजन, 5 फास्फोरस, 27 पोटास और 8 कैल्शियम प्लस माइक्रोन्यूट्रिएंट मिलेंगे, बोरोन, जिंक, आयरन, जिससे आपको एक ही न्यूट्रिशन प्रोडक्ट के अंदर सारे न्यूट्रिशन है। तो उसके बारे में आप कुछ कहिए। बेसिकली हम आपके प्रोडक्ट के बारे में इतना कह सकते हैं, क्योंकि जब से हमने आईसीएल के जो प्रोडक्ट्स हैं, जो भी हमने यूज़ किए हैं, हमारे को कहीं ना कहीं हमारे प्लांट हेल्थ में, फ्रूट क्वालिटी में और लीव्स की जो है, जो एक है, उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क हमारे को मिला है कि बहुत, मतलब बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है उनमें। तो बहुत इम्प्रूवमेंट है। और हमारा जो फ्रूट क्वालिटी है वो सोशल मीडिया के माध्यम से लोग जानते हैं, देखते हैं उसको, ठीक है, वो दिखती है, और वो दिखती है उसको, वो आप देख सकते नहीं तो हमारा जो अपना पेज है उस पर जाके देख सकते हैं। आपका नाम पूरे हिंदुस्तान में लिया जाता है एप्पल ग्रोवर के लिए। किसान भाइयों, एक महत्वपूर्ण बात करना चाहूँ। मैं अभी एक रिसर्च पेपर पढ़ रहा था, जो आप फंगीसाइड का स्प्रे करते हैं या इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करते हैं, आप उस समय जो स्प्रे कर रहे हैं, उस समय आपके वाटर का पीएच कितना है, आपके वाटर का टेम्परेचर कितना है, आपके उस समय ह्यूमिडिटी कितनी है, उस समय आपकी वाय जो हवा कैसी चल रही है, और उस समय एयर कंडीशन कैसा है। यदि आपका वाटर का पीएच हाई है और वाटर का टेम्परेचर लो है, और आप स्प्रे कर रहे हैं किसी इंसेक्टिसाइड का, फंगीसाइड का, तो आपके रिस्पॉन्स कम मिलेंगे। आपकी जो हाफ लाइफ है, जो काम करने की क्षमता, वो बहुत कम हो जाएंगी। तो आपको ये देखना है कि आपने ताज़ा पानी लेना है, लो पीएच का पानी लेना है, या तो 5 पीएच का पानी यूज करते हैं, तो आपको रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिलेंगे। और टेम्परेचर भी, टेम्परेचर, वाटर का टेम्परेचर और एयर का टेम्परेचर दोनों महत्वपूर्ण रखते हैं कि उस समय आपका
किस समय टेम्परेचर पर आप स्प्रे कर रहे हैं, तो आपको रिस्पॉन्स उस हिसाब से मिलेंगे। आप एक बार मैं जो कह रहा हूँ उसके अनुसार आप चलेंगे तो आपकी जो दवाएं लगातार स्प्रे करते रहते हैं फंगीसाइड के, तो हम उससे बच सकते हैं। एक उदाहरण के लिए आप M45 आप यूज करते हैं, यदि आप वाटर का pH 5 है तो आपका 20 दिन काम करेगी, यदि उसका pH 7 कर दें तो वो 1.5 दिन काम करेगी। तो आपको ये देखना है कि 20 दिन मुझे बाद स्प्रे करनी है फंगीसाइड की या 1.5 दिन बाद करनी है। तो यदि आप इन कंडीशन को सुधार लें, आप अपने पानी के pH को सुधार लें, वाटर जो यूज कर रहे हैं टेम्परेचर को देख लें कि मैं ठंडा पानी नहीं यूज करूं या ज़्यादा गर्म पानी नहीं यूज करूं। 25 टेम्परेचर के ऊपर का पानी यूज नहीं करना और 20-20 डिग्री से नीचे पानी यूज नहीं करना, तो आपके रिजल्ट अच्छे आएंगे। ये मैंने देखा है, रिसर्च पेपर पढ़ा, उसके बाद मैंने प्रैक्टिकल किया, एप्पल पे भी किया, जहाँ से मेरे कुछ फार्मर ने चौहान साहब को कराया, तो उसके रिस्पॉन्स आपको धीरे धीरे मिलना शुरू होंगे। आप इसको जरूर ध्यान रखें। आप जितना भी आईसीएल की टेक्नोलॉजी अपनाते हैं, न्यूट्रीवन टेक्नोलॉजी, उसमें ये ताकत दी गई है, ये टेक्नोलॉजी दी गई है कि आपके वाटर को pH रिड्यूस करता है, उसमें स्टिकर है, स्प्रेडर है, जिससे आपके फंगीसाइड का, इंसेक्टिसाइड का रिस्पॉन्स बढ़ जाता है। तो आपने जो अनुभव शेयर किया लास्ट ईयर न्यूट्रीबॉन्ड का, वो भी एक बार बताएं। देखो न्यूट्रीबॉन्ड भी हमने किया, क्वालिटी को लेके हमारा कोई मतलब जो हमारी क्वालिटी है आईसीएल के प्रोडक्ट यूज करने के बाद, जो भी आपके प्रोडक्ट है, अब इसके बारे में ब्यौरा थोड़ा कैलकुलेशन निकालना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जो भी प्रोडक्ट हमने आपकी, चाहे न्यूट्रीबॉन्ड हो, चाहे आपकी जो भी 36-24 कैल्शियम सब, लेकिन सबके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर बागवान सही तरीके से, सबसे बड़ी बात है कि आपके पानी का जो pH है वो आपको पता होना चाहिए। आप जब वो pH ही खराब होगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ आपको कि लोग जो है एक महीने पुराना पानी भर के स्प्रे उसको कर रहे हैं, फिर बोलते हैं रिजल्ट नहीं आ रहे। तो बेसिकली रिजल्ट वहीं नहीं आते हैं कि आप जब पानी को लेके, जिसको आप स्प्रे कर रहे हैं, उस पानी को ही आप जो 2-2 महीने भंडारण करके फिर उसका स्प्रे कर रहे हैं, तो उसके रिजल्ट तो आएंगे, कम आएंगे। उसका देखा गया है, जब भी आप पानी स्टोर कर लेंगे, आप स्टोर पानी कर लेंगे किसी ड्रम के अंदर, किसी गड्ढे के अंदर, और आप उसको यूज करते हैं 1 महीने बाद, 2 महीने बाद या 15 दिन बाद, तो उसका वाटर का pH इंक्रीज हो जाता है। तो उस समय आप स्प्रे करेंगे उस पानी का, तो आपको रिस्पॉन्स कम मिलेंगे, फर्टिलाइजर के भी मिलेंगे, इंसेक्टिसाइड के भी मिलेंगे, और माइटिसाइड का भी कम मिलेगा आपको, और आपका फंगीसाइड का भी मिलेगा। तो आप मेरे किसान भाइयों, जो चौहान साहब अनुभव कर रहे हैं लगातार बागों में, जिनसे बात कर रहा हूं, बिल्कुल फ्रेश यूज करें और आईसीएल की टेक्नोलॉजी को यूज करें, जिससे आपका वाटर का pH कम हो जाए, क्वालिटी शुद्ध रहे, और लंबे समय तक ये जो स्टिकर है, जो स्प्रेडर है, वो कंपनी साथ में दे रही है, जबकि हमको अलग से लेना पड़ रहा है। होता है कि आप स्टिकर अलग से खरीदते हैं, स्प्रेडर अलग से खरीदते हैं, आपको अलग से खरीदने की जरूरत नहीं है। खाद के साथ स्टिकर स्प्रेडर मिलेगा। जो ह्यूमिकन टेक्नोलॉजी ऐसी है, जो आपकी पत्तियां होती हैं, ये जब फोटोसिंथेसिस क्रिया तो पानी उड़ाती हैं, और वो पानी न उड़े, नमी बनी रहे, तो उस पर एक लेयर, क्यूटिकल लेयर बन जाती है, जिससे आपका पानी नमी बनी रहती है। 20 दिन तक नमी जब बनी रहती है, तो वो दवाई इस जो पत्ते पे पड़ी है, जो चुपकी पड़ी है, चाहे वो फंगीसाइड है, चाहे इंसेक्टिसाइड है, वो भी 20 दिन काम करेगा, जो आपका 2 दिन काम कर रहा था। तो आईसीएल के साथ चलिए, अपने फसलों से पेस्ट से बचाइए, जो फंगस ज़्यादा आप यूज करते हैं उनसे बचाइए, और लंबे रिस्पॉन्स मिलिए। तो आप चौहान साहब से गाइड लेते रहते हैं, आप इनके बगीचे विजिट करने आते हैं, देखिए कि आपने ये क्या क्या नई वैरायटी लगा रहे हैं, क्या किस पद्धति पे लगा रहे हैं। एक ऊपर देखें नेट लगा रखा है इन्होंने, नीचे मल्चिंग करा रखी है, ये बड़ी अच्छा यूनिक लगा। सबसे बड़ी बात है कि हमने जो ये पूरा 2.5 बीघे का ऑर्चर्ड है ना, ये पूरा का पूरा जो है ना, बेसिकली होता क्या है कि कंपनी जब दवाई देती है, उसको रिजल्ट क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि उसको पूरी तरह से फॉलो नहीं किया जाता है, फॉलो नहीं करते हैं। अब आईसीएल के रिजल्ट आएंगे तो बोलेंगे आपका फ्रूट बेस्ट है, तो बेस्ट इसलिए कि उसके लिए अलग से मैनेजमेंट भी करना पड़ेगा ना। वो लोग जो स्प्रे करते हैं, पानी में दिक्कत है, पुराना पानी है, नीचे जो है इतना वो घास लगा हुआ है, उसके बाद वो काम कैसे करेगी दवाई? सॉइल का pH, सॉइल की ईसी, सॉइल का ऑर्गेनिक कार्बन, वो भी महत्वपूर्ण पड़ेगा कि आप जो खाद डाल रहे हैं वो कितना अपटेक करेगा। यदि आपके ईसी बढ़ गया तब भी रिस्पॉन्स नहीं मिलेंगे, pH डाउन हो गया तब भी रिस्पॉन्स नहीं मिलेंगे, pH हाई हो गया तब भी रिस्पॉन्स मिलेंगे। तो आपको न्यूट्रल pH रखना है यदि आपको अच्छी खेती करनी है। एक पुराना प्लांट भी दिखाई दे रहा है, मैं देख रहा था, दिखाता हूँ। यहाँ पर सेब नहीं था, लेकिन नीचे देख रहा था, यहाँ पर लोग ये बोल रहे हैं कि सेब नहीं है, सेब नहीं है, ये लीजिए, ये देखिए, ये लीजिए। तो सेब बहुत अच्छा है। अब हम नीचे से आ रहे थे, वहाँ बड़े प्लांटों में सेब नहीं था, यहाँ ये बहुत अच्छा। ये देखो, ये चीज
मतलब अभी लोगों को बहुत कुछ सीखना पड़ेगा इसको। ये रॉयल का प्लांट है। हाँ, रॉयल प्लांट है जो इन्होंने कटिंग की है। ये कटिंग देखिए, ये बड़ी महत्वपूर्ण है। यदि आपने ये कटिंग अच्छी कर ली तो ये आपकी वो स्पर है, वो रॉयल है, सेम है, दोनों बराबर चल रहा ये दोनों की आपकी कटिंग अच्छी कर ली तो आपकी फूटिंग अच्छी रहेगी, बड़ बहुत अच्छी रहने वाली है। जबकि हिमाचल में जो सेब को लेकर इस बार बोला कि रॉयल में सेब नहीं, वो देखिए। हाँ, तो आप ये रॉयल का प्लांट है तो केवल एक कटिंग का न्यूट्रिशन का बड़ा सबसे बड़ा महत्व है कि जहाँ तक ये कैनोपी जा रही है वहाँ तक खाद दे रहे हैं। वो देखो फ्रूट में अंदर है, यहाँ देखो अंदर ही फ्रूट है, वो अंदर भी फ्रूट है, जबकि होता नहीं अंदर। बहुत फ्रूट लगा हुआ है। यहाँ देखो ये अंदर फ्रूट है, यहाँ होगा नहीं। आप बेसिकली इस टहनी पे दिखा दीजिए, इस टहनी के फ्रूट दिखा दीजिए, बहुत ज्यादा फ्रूट है। अभी सेट भी हो रहा है, बड़ा भी है। इस समय आप इस समय राइट समय एप्लीकेशन का, कैल्शियम का, नाइट्रोजन का, बेसल से, जो आपके लिए 12-6-22 बहुत महत्वपूर्ण है। तो किसान साथी बने रहे हमारे साथ। और अगला जो वीडियो हम देंगे, अभी ये नया प्रोडक्ट देके जा रहा हूँ उनको 04444। मैं पहली बार हम नॉर्थ के अंदर लॉन्च कर रहे हैं, उसका रिस्पांस देखेंगे क्या देने वाला है। और एक प्रोडक्ट आ रहा है, ये कहते हैं कैल्शियम डेफिशिएंसी कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। 11-5-19 प्लस कैल्शियम 9% प्लस 2.5% आपका मैग्नीशियम प्लस माइक्रोन्यूट्रिएंट। कंपनी दावा करती है आपके प्लांट में डेफिशिएंसी आ रही है कैल्शियम की, 24 घंटे के अंदर रिकवर करेगा। वो शायद वो प्रोडक्ट आपको जून में जरूर मिलेगा कि आप जहाँ कैल्शियम डेफिशिएंसी आती है आप वहाँ स्प्रे करें, तुरंत कंट्रोल मिलेगा। तो वो भी मैं चौहान साहब को एक ट्रायल दूंगा कि वो देखेंगे उसके कल रिस्पॉन्स और आपको ज़रूर शेयर करेंगे। तो हमारे साथ बने रहें, हमारे पेज को फॉलो ज़रूर करें और यूट्यूब पे उसको सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। चाहे वो कश्मीर के फार्मर हैं, चाहे हिमाचल के फार्मर हैं, उत्तराखंड के फार्मर हैं, जो हमारे चौहान साहब के जो प्रेमी हैं, जो उनको लाइक करते हैं, वहाँ तक ये वीडियो पहुँच सके। धन्यवाद।